नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको बृहस्पतिवार की कथा सुनाने जा रही हूँ। यदि आपको पसंद आए तो लाइक करें। कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी पत्नी बहुत ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी, सारे दिन घर के काम काज में लगी रहती। एक बार एक साधु बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। वह स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी, महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती। आप फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महात्मा आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकार की पत्नी उस समय लड़के को खाना खिला रही थी। वो साधु से बोली, महाराज, मैं क्या करूँ, मेरे पास समय नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार साधु महात्मा आए तो उसने उन्हें किसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे, यदि तुम्हें बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो तुम मुझे भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। महात्मा जी कहने लगे, अच्छा, तो मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखो, सामने न रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो। तब बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, ना ही पीले रंग की चीज़ों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हें घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को एक कोने में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। वह सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उसके घर में खाने का दाना न रहा। थोड़े दिनों में वही साधु महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु साहूकारनी ने कहा, महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तब साधु ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तो तुम क्या चाहती हो, कहो। तब साहूकारनी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, मुझे क्षमा करें, अब कोई ऐसा उपाय बताएं कि मेरे घर में पहले जैसा धनधान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गौ के गोबर से लीपो। घर के पुरुष हजामत ना बनवाए। भूखों को अन्न जल देती रहो। पीले वस्त्र धारण करो, पीला भोजन करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होगी। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक वो जीवित रही।